आईसीआईसीआई बैंक का एस्पायर प्रोग्राम का सैलरी कितना है? क्या ये आपका सेल्स का प्रोफाइल होता है या फिर ये आपका एक बैंकिंग रोल है? एंड इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद इसमें प्रेशर कितना है और क्या फ्रेशर इसे अप्लाई कर सकते हैं? और क्या सच में ये प्रोग्राम आपको करना भी चाहिए? क्या ये प्रोग्राम वर्थ ज्वाइनिंग है भी कि नहीं? उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और किसे ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, किसे ये प्रोग्राम को नहीं ज्वाइन करना चाहिए, एंड अभी कितना टाइम लग रहा है एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट आने में, या फिर इंटरव्यू जब आप कंप्लीट करते हो तो उसके बाद कितने दिन में अपडेट आता है, और इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपका जॉब रोल क्या रहेगा, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, आपका इन हैंड सैलरी कितना आएगा, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। ये जो आपका प्रोग्राम है ये एक जेन्युइन प्रोग्राम है और ये कोई ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं है, ये आपका ऑफलाइन प्रोग्राम होता है। इसमें आपका रेसिडेंशियल क्लासरूम में ट्रेनिंग होता है और इस प्रोग्राम को जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आप ऑफिशियली आईसीआईसीआई बैंक को ज्वाइन करते हो। तो सबसे पहले एंट्री रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए सबसे मिनिमम लेवल ऑफ जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपका बैचलर्स है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए एंड ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। चाहे आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, इवन चाहे आपने इंजीनियरिंग किया है जैसे कि बीटेक या फिर बीई, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपने मास्टर्स डिग्री किया है जैसे कि आपने एमकॉम किया है या फिर आपने एमबीए किया है, फिर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, फिर भी आप एलिजिबल हो। लेकिन आपका ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना चाहिए। आपके ग्रेजुएशन में भी 60% होना चाहिए और आपके क्लास 10th में भी आपका 60% होना चाहिए। एंड अगर आपके क्लास 10th में 60% आए थे लेकिन अगर आपका बैचलर्स में 60% नहीं आया है, बैचलर्स में आपका उससे कम आया है, तो भी आप इसको एक बार अप्लाई कर दीजिए एंड आप एचआर के डिसीजन का वेट कीजिए कि वो आपको सिलेक्ट करते हैं या नहीं। या फिर अगर आपका क्लास 10 में 60% नहीं था लेकिन आपने बैचलर्स में अच्छा स्कोर किया है तो भी आप इसे एक बार अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसको अप्लाई करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी फीस आपका लगता नहीं है। तो अप्लाई करके आप एक बार देखो कि एचआर आपको क्या रिवर्ट करता है, आपको शॉर्टलिस्ट करता है या नहीं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है या नहीं। उसके बाद सारी डिस्कशन आप कर सकते हो। एंड इसको अप्लाई करने के लिए जो एज का रिक्वायरमेंट है वो आपका 25 ईयर्स से कम होना चाहिए। आपका बिलो 25 ईयर्स होना चाहिए, तभी आप फिर इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर पाओगे। जिस दिन आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर रहे हो उस दिन तक आपका 25 ईयर्स से कम होना चाहिए एज। एंड क्या इसे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं? तो इसको फ्रेशर भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं लगता है, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए जो आपका वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है वो आपका 0 to 2 ईयर्स होता है। अब चाहे आप फ्रेशर हो फिर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, या फिर कहीं पे आपने काम किया है, 1 साल काम किया है, 2 साल काम किया है, फिर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप 2 साल से ज़्यादा कहीं पे काम किए हो तो शायद ये लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी वेबसाइट पर ऐसा मेंशन है कि 2 ईयर्स मैक्सिमम ये लोग वर्क एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके बीच अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसे आराम से अप्लाई कर सकते हो। बाय द वे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको आज मैं एक बहुत ही एक्साइटमेंट अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ। बहुत टाइम से मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और फाइनली आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई ओन प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड हाइपनेक्स। और हाइपनेक्स सिर्फ एक क्लोथिंग ब्रांड नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में एम्बिशंस रखते हैं, जो अपने काम को बहुत ज़्यादा पैशन के साथ करते हैं, जो अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं और जो अपना नेक्स्ट वर्जन बिल्ड करना चाहते हैं। एंड एक और चीज़ जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्वालिटी। एंड मैं मार्केट में कोई नॉर्मल क्वालिटी या फिर कोई रैंडम प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करना चाहता था, इसलिए हाइपनेक्स पे फोकस रखा गया है प्रीमियम क्वालिटी, लग्जरी फील एंड पावरफुल डिज़ाइन पे। कंफर्टेबल फैब्रिक, गुड फिटिंग एंड हाई क्वालिटी प्रिंट, और ऐसे डिज़ाइन जो सिर्फ अच्छे दिखे नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एंड एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करें। चाहे आप जिम जाते हो, जॉब करते हो, कॉलेज जाते हो, ट्रैवल करते हो या डेली वियर के लिए यूज़ करते हो, मेरा गोल सिंपल है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट मिले जिसको पहनने के बाद आपको कंफर्टेबल फील हो एंड जो प्रीमियम हो। एंड अभी ये स्टार्टिंग है एंड आगे और भी बहुत सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। एंड अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा एंड अगर आप ऑनलाइन पे करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ मिल जाएगा। एंड ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए एंड जो स्टॉक्स है वो भी बहुत ही लिमिटेड है। तो अगर आप भी प्रीमियम क्वालिटी, सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ माइंडसेट में बिलीव करते हो देन वेलकम टू हाइपनेक्स। सपोर्ट जरूर करना एंड बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है और बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है। एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। एंड अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है, कैसे आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करोगे, कैसे आपका ट्रेनिंग होगा एंड कैसे आप फिर बैंक को ज्वाइन करोगे। तो इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए जो आपका सबसे पहला स्टेप है वो पहले आपको इनके वेबसाइट पर जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और जब आप रजिस्टर करोगे तो उसके बाद आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एंड ये फॉर्म को अप्लाई करने के लिए या फिर इसको सबमिट करने के लिए कोई भी आपका पैसे नहीं लगते हैं, कोई भी आपके चार्जेस नहीं लगते हैं। ये एक पूरा फ्री फॉर्म है एंड आपको इसको फिल करने के लिए आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी पड़ती है, पर्सनल डिटेल्स,
आपका एजुकेशनल डिटेल्स एंड कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। और जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर देते हो उसके बाद फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो उसके बाद आपको एक टेस्ट का लिंक आपको भेजा जाता है। तो फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपको एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। एंड ये ऑनलाइन टेस्ट आप लैपटॉप से भी दे सकते हो, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी दे सकते हो, लेकिन ऐसा रिकमेंडेड है कि आप इस टेस्ट को लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप से दो। एंड आपके लैपटॉप में कैमरा भी एनेबल होना चाहिए क्योंकि पूरे टेस्ट में आपका कैमरा ऑन रहेगा। तो अब बात करते हैं कि इस टेस्ट में आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो इस टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वो जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि इसमें क्वेश्चंस आपका वर्बल एबिलिटी से रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी से रहेगा, कुछ आपके इंग्लिश से क्वेश्चंस रहेंगे एंड फिर आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस रहेंगे। और इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको 80 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जब आप टेस्ट को सबमिट करोगे तो विद इन 3 डेज आपको ईमेल पे अपडेट आ जाएगा कि आपने टेस्ट को क्वालिफाई किया है या नहीं। एंड जब आपको ईमेल आएगा तो ये लोग उसमें मार्क्स शो नहीं करते कि आपने कितना स्कोर किया है। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो नेक्स्ट राउंड के लिए आपको एलिजिबल कर दिया जाएगा। इस टेस्ट को सबमिट करने के बाद आपको विद इन 3 डेज आपको अपडेट आ जाता है, या फिर आपका मैक्सिमम 3 से 5 डेज लग सकता है। और इस टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। और ये आपका एक ऑफलाइन इंटरव्यू होता है, ये आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, ये कोई ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं होता है। और इंटरव्यू का लोकेशन क्या रहेगा, आपका टाइमिंग क्या रहेगा, सब कुछ आपको ईमेल पे ये लोग शेयर कर देंगे। और ध्यान रहे कि आपको इंटरव्यू में फॉर्मल ड्रेसेस में जाना है, आपको बिजनेस फॉर्मल ड्रेस में जाना है। एंड आपके इस इंटरव्यू में टाइम भी लग सकता है, हो सकता है कि आपका पूरा दिन चला जाए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, तो फिर सबका इंटरव्यू होगा, फिर आपका भी इंटरव्यू होगा। तो आप ट्राई करना कि जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन आप किसी और काम में एंगेज ना रहो, ताकि आपका पूरा फोकस आपके इंटरव्यू पे रहे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप ये वाला वीडियो चेकआउट कीजिए। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने बताया है वही आपसे पूछे जाएंगे। और जब आप इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हो उसके बाद फिर आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। एंड अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरव्यू को अटेंड करने के बाद कितने दिन में अपडेट आता है कि आपने इंटरव्यू को क्वालिफाई किया है कि नहीं। तो देखो, मोस्टली एंड जनरली जो आपका टाइम लगता है वो आपका 15 से 20 दिन में आपको अपडेट आ जाता है। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं एंड ये प्रोसेस चलता रहता है, तो इसलिए अभी आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है। एंड इसमें आपका थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, आपका 1 महीना 2 महीना तक भी लग सकता है, क्योंकि एस्पायर प्रोग्राम के जो बैचेस होते हैं वो फिलअप होते रहते हैं। तो फिर जो बैचेस अवेलेबल रहेगा आपको फिर उसमें सेलेक्ट किया जाएगा। और जब आप इस फॉर्म को फिलअप करते हो, सबमिट करते हो, इंटरव्यू देते हो, बाकी सारी चीज़ें करते हो, तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी चल रहा होता है, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो इसलिए इन सारे प्रोसेस को करने में अभी आपका थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो आप प्लीज़ टेंशन मत लेना, आपको अपडेट मिल जाएगा। एंड आप अपडेट चेक भी कर सकते हो, आपके आई यूनिवर्स ऐप में आपको शो करेगा। इसके अलावा आप एचआर को कॉल करके भी आप कंफर्म कर सकते हो कि आपका क्या स्टेटस है। तो इसलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, आपको अपडेट आने में थोड़ा लेट होगा, लेकिन ये लोग फिर आपको अपडेट कर देंगे। ओके, तो जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि आपका ट्रेनिंग होता है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं है, तो ये आपका ऑफलाइन ट्रेनिंग है। तो आपको वहाँ विजिट करके आपको क्लासरूम में ट्रेनिंग करने पड़ेंगे। और आपका ट्रेनिंग का लोकेशन क्या रहेगा, तो मोस्टली इनका 2 लोकेशन है, एक बेंगलुरु का है एंड एक और लोकेशन है। तो जो भी लोकेशन में आपका ट्रेनिंग होगा वो सारी डिटेल्स आपको आपके ईमेल पे आ जाएगी। एंड आपका जो ये पूरा ट्रेनिंग है, जो पूरा ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है वो 2 मंथ्स का है, 2 महीने का आपका ये क्लासरूम ट्रेनिंग होगा। एंड इस ट्रेनिंग में आपको बैंक के कल्चर्स बताए जाएंगे, बैंक के प्रोडक्ट्स बताए जाएंगे, कैसे आपको सेल्स करना है, कुछ बहुत सारे और सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। बैंक के हिस्ट्री के बारे में, जो भी प्रोडक्ट्स है, कैसे सेल्स करना है कस्टमर को, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। एंड इस ट्रेनिंग के दौरान आपको असेसमेंट भी दिए जाएंगे, आपको उसको भी क्लियर करना होगा। एंड इसमें आपका वाइवा भी होगा एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होगी। और जब आप इस ट्रेनिंग को कर रहे होगे, इस ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टिपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपका 18,000 पर मंथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि 2 महीने के लिए आपको टोटल जो स्टिपेंड प्रोवाइड किया जाएगा वो 36,000 आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि आप इस ट्रेनिंग को कर रहे हो एंड उसके दौरान आपको 18,000 करके आपको सैलरी भी प्रोवाइड की जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे मेन फीचर है इस प्रोग्राम का वो ये है कि इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं लगते, कोई भी चार्जेस नहीं लगते। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है, ये पूरा प्रोग्राम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एंड इवन जो आप जहाँ पे स्टे करोगे 2 महीने के लिए, जहाँ पे आप स्टे करोगे, वो भी जो भी चार्जेस होंगे वो आपका ICICI बैंक ही उठाएगा।
इसमें आपको कुछ पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही की फीचर है इस प्रोग्राम का कि ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगते हैं। एंड अगर और भी बैंक इस टाइप के प्रोग्राम निकालते हैं, दूसरे दूसरे बैंक भी, तो और भी अच्छा होगा। एंड अब बात करते हैं कि जब आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। तो अगर आप इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद फिर आप आईसीआईसीआई बैंक को ज्वाइन करते हो, और इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपको जो प्रोफाइल दी जाती है वो आपका रिलेशनशिप मैनेजर का प्रोफाइल दिया जाता है। एंड ये आपका एक मैनेजरियल लेवल पोस्ट रहेगा। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखना कि ये आपका एक कंप्लीटली सेल्स का प्रोफाइल है, ये प्योर सेल्स प्रोफाइल है। इसमें आपको कोई ऑपरेशंस या फिर कोई आपका बैकएंड डिपार्टमेंट में जॉब नहीं रहेगा या फिर कोई आपका ऑफिस में जॉब नहीं रहेगा, ये आपका प्योर सेल्स प्रोफाइल है। एंड अगर जॉब रोल की बात करें तो इसमें आपको कस्टमर को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करना पड़ेगा। जो भी आपके बैंक के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, जैसे कि आपका करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, लोन करवाना, एफडी करवाना, इंश्योरेंस करवाना, म्यूचुअल फंड करवाना, सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। एंड इसके साथ ही आपको कस्टमर से अच्छा रिलेशनशिप भी मेंटेन करना होगा, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डिंग करना पड़ेगा, ताकि जब भी कस्टमर्स को कोई बिजनेस की नीड हो, कोई भी बैंकिंग की नीड्स हो, तो वो आपके ही यहाँ से प्रोडक्ट्स ले। आपके कस्टमर के जो भी क्वेरीज होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, उनको आपको क्लियर करना पड़ेगा। आपको कस्टमर को एक प्रॉपर एंड एक बेटर सर्विस देना होगा, आपको बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना होगा। और इसमें आपको नए कस्टमर्स को भी एक्वायर करना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको आप सेल करोगे, क्रॉस सेल करोगे, अपसेल करोगे। इसके साथ ही आपको नए कस्टमर्स को भी बनाने पड़ेंगे। तो नए कस्टमर्स को बनाने के लिए आपको फील्ड पे विजिट भी करना पड़ सकता है, एंड इसमें आपका ट्रैवल भी रहता है विद इन द जो भी आपका लोकेशन असाइन रहेगा, जो भी आपका किलोमीटर असाइन रहेगा, उसके अंदर आप वहाँ पे ट्रैवल भी करोगे। तो इसमें आपको फील्ड विजिट करके फील्ड पे जाकर भी आपको कस्टमर्स बनाने पड़ेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आपको 360 डिग्री आपको प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। जो भी आपके कस्टमर्स के नीड है उसको समझ के आपको जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आपको सेल करना पड़ेगा। एंड इसमें आपका टारगेट भी रहेगा, आपको नंबर ऑफ अकाउंट्स या फिर नंबर ऑफ जो भी आपका एक्टिवेशन रहेगा वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये टारगेट बेस्ड जॉब है, एंड इसमें आपका सेल्स का टारगेट भी रहेगा। एंड सेल्स टारगेट कंप्लीट करने के लिए आप पे अच्छा खासा सेल्स का प्रेशर भी रहेगा। तो अगर आप सेल्स के प्रोफाइल से कंफर्टेबल हो, सेल्स के रोल से कंफर्टेबल हो, तभी आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिएगा। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऑपरेशंस डिपार्टमेंट मिलेगा, ये आपको सेल्स का प्रोफाइल ही मिलेगा। तो अब सैलरी की बात करते हैं। इसमें जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका 5 लाख पर एनम से लेके 5.5 लाख पर एनम रहेगा। एंड ये आपका सीटीसी है, एंड ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर आप रूरल एरियाज में हो तो आपका डिफरेंट होगा, आपका अर्बन एरिया है तो आपका डिफरेंट होगा। तो लोकेशन के ऊपर आपका सैलरी डिपेंड करता है। तो 5 लाख टू 5.5 लाख पर एनम आपका सीटीसी रहेगा। एंड जॉब टाइमिंग की अगर बात करें तो जो आपका जॉब का टाइमिंग रहेगा वो सुबह आपका मॉर्निंग में 9 AM से स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपका शाम का ये 7 बजे तक रहेगा। तो जनरली आपका यही टाइमिंग रहता है, लेकिन अगर आपका काम ज़्यादा है या फिर पीक आवर्स है तो आपको थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ सकता है। एंड करियर ग्रोथ की अगर बात करें तो इसमें आपका करियर ग्रोथ अच्छा रहता है। जितना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म करोगे, जितना ज़्यादा बैंक को बिजनेस लागू दोगे, जितना ज़्यादा आप सेल्स करोगे, उतना जल्दी आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा एंड आपको प्रमोशन मिलेगा और आपका सैलरी भी बढ़ेगा। तो प्राइवेट बैंक में जो आपका पूरा ग्रोथ स्ट्रक्चर होता है, जो भी आपका प्रमोशन डिपेंड करता है, वो सिर्फ आपके परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करता है। तो जैसा कि अभी आप रिलेशनशिप मैनेजर के पोस्ट पे सिलेक्ट हो रहे हो, लेकिन अगर आप इस पे अच्छा काम करोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे, तो फिर इसके बाद आप डिप्टी मैनेजर बनोगे, फिर ब्रांच सेल्स मैनेजर या फिर टीम लीडर, एंड फिर उसके बाद आप ब्रांच मैनेजर भी बन सकते हो। तो अगर अभी आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके आप रिलेशनशिप मैनेजर बनते हो तो फिर उसके बाद आप 3 से 5 साल में आप ब्रांच मैनेजर भी बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा परफॉर्म भी करना पड़ेगा। एंड बैंक में आप इनिशियली कैसे सेल्स कर सकते हो, कैसे कस्टमर्स को बना सकते हो, उसके ऊपर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया, आप ये वीडियो जरूर चेक करना। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको इनिशियली कस्टमर्स को बनाने के लिए। तो अब बात करते हैं कि किसे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए और किसे इस प्रोग्राम को अवॉइड करना चाहिए। तो देखो, ये एक सेल्स का प्रोफाइल है। तो अगर आप सेल्स से कंफर्टेबल हो एंड बैंकिंग में हाई सेल्स टारगेट होता है एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, अगर आप अंडर प्रेशर काम कर सकते हो तभी फिर आप इस प्रोफाइल को ज्वाइन करिएगा। अगर आप चैलेंजेस लेना चाहते हो, अगर आप डायनामिक प्रमोशंस चाहते हो, फास्ट प्रमोशंस चाहते हो, बेटर सैलरी, हाई पे चाहते हो, तो फिर आप इस प्रोग्राम के बाद आप इस प्रोफाइल को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आपको सेल्स का प्रोफाइल पसंद नहीं है, आपको सेल्स करना पसंद नहीं है, फील्ड विजिट आपको करना पसंद नहीं है, आपको डेस्क जॉब चाहिए या फिर आपको बैकएंड या ऑपरेशन जॉब चाहिए, तो फिर आपको ये प्रोग्राम को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ये कंप्लीटली सेल्स का प्रोफाइल है, तो इसमें आपको लोगों से बात करना पड़ेगा, फील्ड विजिट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि रिलेशनशिप मैनेजर क्या काम करता है, तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको चेक करना, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। एंड इस प्रोग्राम की अगर बात करें तो इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगते, कोई भी चार्जेस नहीं लगते इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए, पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि अदर्स बैंक के भी प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको सेम टाइप का रोल ऑफर करता है, सेम सैलरी आपको ऑफर करता है, लेकिन उसके लिए वो लोग 2 लाख 2.5 लाख चार्ज करते हैं। एंड
वहीं ये प्रोग्राम पूरा फ्री है, जो भी आप स्टे करते हो 2 महीने के लिए, जो भी आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, जो भी आपका स्टे रहता है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो अगर आपको बैंक ही ज्वाइन करना है, बैंकिंग सेक्टर में ही काम करना है एंड आप सेल्स के प्रोफाइल से कंफर्टेबल हो, तो ये प्रोग्राम आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये आपका कंप्लीटली सेल्स का प्रोफाइल है, तो इसमें आपका सेल्स टारगेट एंड सेल्स प्रेशर भी रहता है। तो ये सब कुछ था आईसीआईसीआई बैंक के एस्पायर प्रोग्राम के बारे में। अगर आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी आपको रिस्पॉन्स आने में टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड बाकी चीज़ें में भी टाइम लगती है। तो अप्लाई कर दीजिए एंड आप अपना प्रिपरेशन कीजिए एंड एचआर का वेट कीजिए कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा, अगर आपको ये हेल्प किया तो एक लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई सी ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद।